प्रकाश शर्मा जी की कहानी सुनेंगे तो जोश आ जाएगा। उन्होंने सफलता पाई है, मेहनत से कमाई है। मुंबई में उनका बचपन आसान नहीं था, पैसे की तंगी थी और रिसोर्सेज भी कम थे। लेकिन छोटी उम्र से ही प्रकाश के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था। उन्हें पता था उन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। बचपन से ही प्रकाश को नंबर से बहुत लगाव था। वो देखते थे कि पैसे का होना या ना होना लोगों की जिंदगी पर कितना असर डालता है। वो अपने परिवार की थोड़ी बहुत कमाई को मैनेज करने में मदद करते थे। हर एक रुपए की कीमत समझते थे। बचत करना और भविष्य के लिए प्लान करना, ये सब उन्होंने छोटी उम्र में ही सीख लिया था। इन्हीं सब बातों ने उनके अंदर एक जुनून जगाया। जैसे जैसे प्रकाश बड़े हुए, फाइनेंस में उनकी रुचि और भी बढ़ती गई। उन्होंने इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टिंग पर ढेरों किताबें पढ़ डालीं। वो घंटों लोकल दुकानदारों से बातें करते, उनके बिजनेसेस को समझते। उन्हें ये सब नेचुरली आता था। वो पैसे के फ्लो को समझ सकते थे। वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज देख लेते थे जो दूसरों को दिखाई नहीं देते थे। प्रकाश जानते थे कि एक अच्छे फ्यूचर के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और अपने क्लासेस में हमेशा टॉप मार्क्स लाते रहे। उनकी लगन को सबने नोटिस किया। उन्हें एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिली। इस स्कॉलरशिप ने हायर एजुकेशन के दरवाजे खोल दिए। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। स्कॉलरशिप की मदद से प्रकाश यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल आते थे। वो ज्ञान को ऐसे ग्रहण करते जैसे स्पंज पानी सोखता है। उन्हें पता था कि यही उनकी एक बेहतर जिंदगी की टिकट है। और सबसे जरूरी बात, उन्हें ये भी पता था कि इस ज्ञान से वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। प्रकाश के लिए यूनिवर्सिटी सिर्फ किताबों और एग्जाम्स तक सीमित नहीं थी। वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वो दूसरे स्टूडेंट्स को उनके फाइनेंसेस में हेल्प करते थे। उन्होंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट क्लब भी शुरू किया। वो एक पैदाइशी लीडर थे। उनके पास कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाने का एक अलग ही हुनर था। ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट करने के बाद प्रकाश को एक रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म में अच्छी जॉब मिल गई। वो बहुत जल्दी तरक्की करके ऊपर पहुंच गए। लेकिन उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था। वो किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते थे। उनका विजन कुछ बड़ा था। वो अपना खुद का बॉस बनना चाहते थे। वो दुनिया में कुछ अलग करना चाहते थे। प्रकाश ने एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म खोलेंगे। इसका नाम उन्होंने रखा प्रकाश फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। उन्हें बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने इस नए काम में लगा दी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपना बिजनेस खड़ा किया। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। कई बार प्रकाश को खुद पर शक होने लगता था। उन्हें लगता था कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया है। कंपटीशन बहुत ज्यादा था। क्लाइंट्स मिलना मुश्किल था। लेकिन प्रकाश ने कभी हार नहीं मानी। वो जानते थे कि उनके पास देने के लिए कुछ खास है। प्रकाश का सीक्रेट वेपन था उनका अपने क्लाइंट्स के प्रति समर्पण। वो उनकी जरूरतों को सबसे पहले रखते थे। वो समय निकालकर उनके फाइनेंशियल गोल्स को समझते थे। वो उन्हें पर्सनलाइज्ड एडवाइस देते थे। वो उन्हें स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करते थे। उन्होंने लोगों का विश्वास जीता। धीरे धीरे उनके क्लाइंट्स बढ़ते गए। उनका काम मुंह से मुंह फैलता गया। लोग उनकी ईमानदारी और नेकनियति पर भरोसा करते थे। उनका बिजनेस फलने फूलने लगा। प्रकाश फाइनेंशियल सॉल्यूशंस उनके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा। उन्होंने अपनी सर्विसेज का विस्तार किया। उन्होंने टैलेंटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एक टीम बनाई। उन्होंने पूरे भारत में नए ऑफिसेज खोले। उनकी फर्म एक्सीलेंस और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के लिए जानी जाने लगी। प्रकाश अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वो जानते थे कि फाइनेंशियली स्ट्रगल करना क्या होता है। उन्होंने हर वर्ग के लोगों की सेवा करने को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने सिर्फ अमीर लोगों को ही अपना क्लाइंट नहीं बनाया। उन्होंने परिवारों को उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए बचत करने में मदद की। उन्होंने स्मॉल बिजनेस ओनर्स को सही रास्ता दिखाया। उन्होंने लोगों को एम्पावर किया ताकि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को खुद मैनेज कर सकें। जैसे जैसे प्रकाश का बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका विजन भी बड़ा होता गया। वो समझते थे कि फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत तेजी से बदल रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया। उन्होंने फिनटेक की क्षमता को पहचाना।
उन्होंने प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। वो जानते थे कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। प्रकाश के बिजनेस सेंस ने उन्हें ग्रोथ के नए रास्ते दिखाए। उन्होंने रियल एस्टेट में संभावनाएं देखी। उन्होंने पूरे भारत में प्रॉपर्टीज में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए। उनका मानना था कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। इसी तरीके ने उन्हें आर्थिक मंदी और मार्केट में उतार चढ़ाव से बचाए रखा। फाइनेंशियल वर्ल्ड में टिकना आसान नहीं है। यहाँ उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। प्रकाश को भी अपने जीवन में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कभी मार्केट क्रैश हुआ, कभी रिसेशन आया और कभी रेगुलेटरी चेंजेस हुए। लेकिन हर मुश्किल घड़ी में प्रकाश शांत और धैर्य से काम लेते रहे। क्राइसिस के समय में प्रकाश ने कभी घबराहट नहीं दिखाई। वो वहाँ अपॉर्चुनिटीज देखते थे जहाँ दूसरे लोग निराशा देखते थे। उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज से अपने क्लाइंट्स को मुश्किल समय में राह दिखाई। उन्होंने उनकी एसेट्स को सुरक्षित रखने में मदद की। उन्होंने उन्हें मार्केट वॉलेटिलिटी से बचने की सलाह दी। उन्होंने अनिश्चितता के माहौल में एक स्टेडी हैंड के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्रकाश अपने कम्युनिटी को कुछ वापस देने के महत्व को कभी नहीं भूले। उनका मानना था कि असली सफलता सिर्फ धन से नहीं मापी जाती, बल्कि दूसरों के जीवन पर आपके सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। उन्होंने एक चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन इनिशिएटिव्स का समर्थन किया। उन्होंने रूरल एरियाज में हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को फंड किया। उनका मानना था कि हर किसी को सफल होने का अवसर मिलना चाहिए। उनके फिलैंथ्रोपिक कामों ने उन्हें उन सभी लोगों से सम्मान और प्रशंसा दिलाई जो उन्हें जानते थे। प्रकाश शर्मा की कहानी दुनिया भर के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने खाली हाथ शुरुआत की और एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपनी सफलता का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए किया। प्रकाश की लेगेसी उनकी फाइनेंशियल अचीवमेंट से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने अनगिनत युवाओं को मेंटर किया। उन्होंने उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स से एम्पावर्ड किया। उन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समाज को कुछ वापस देने के महत्व के बारे में सिखाया। उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा।